हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक्सप्लोर विद दस में। आज का हमारा वीडियो ट्रैवल वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कि इंसानों के रहने के लिए सबसे बेस्ट मुल्क है। जी हाँ, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से करूँगा, क्योंकि मैं उस मुल्क में 15 ईयर से रह रहा हूँ और मैंने बहुत सी रिसर्च की है और उसके बाद ही ये आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि वो मुल्क, वो कंट्री दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री क्यों है। हमारे ट्रैवल वीडियो से दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हम न्यूजीलैंड में रहते हैं। लास्ट 15 ईयर्स में न्यूजीलैंड में रह रहा हूँ। सो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से और भी कंट्री देखे हैं, लेकिन जो रेजिडेंसी है मेरी न्यूजीलैंड की ही है। तो बात करेंगे कि न्यूजीलैंड क्यों बेस्ट कंट्री है दुनिया में रहने के लिए। तो पहला कारण है लेस पॉपुलेशन। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ओनली 5.1 मिलियन है, जो कि 51 लैक्स हुई। तो आप देखिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो एक छोटे से शहर की आबादी ही न्यूजीलैंड की आबादी से ज़्यादा होती है। जैसे आप लुधियाना लगा लें, दिल्ली बॉम्बे की तो आबादी छोड़िए, उनकी तो आबादी करोड़्स में है। तो इस मुल्क की आबादी, पूरे मुल्क की आबादी हमारे इंडियन स्मॉल सिटी से भी कम है। तो इसलिए ये मुल्क बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस मुल्क में और बहुत सी जो स्पेस है अभी एम्प्टी पड़ी हुई है। लेस पॉपुलेशन होने की वजह से न्यूजीलैंड में आपको रेजिडेंसी है जो अभी भी इजीली मिल सकती है, अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं और आप कोई स्किल रखते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने एक शॉर्ट स्किल कैटेगरी बना रखी है और ऑल द रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने दी हुई हैं। तो मैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं न्यूजीलैंड में तो उस वेबसाइट पर जाकर आप देख लें कि अगर आप उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर आप उस शॉर्ट स्किल में होने चाहिए जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पर है। तो सेटल होना भी आसान है, ओवरली पॉपुलेटेड भी नहीं है। तो ये था हमारा पहला कारण। दूसरा रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड एक बेस्ट कंट्री है। मुझे फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो ये स्वर्ग ही है। अगर आप कहीं भी जाएंगे न्यूजीलैंड में आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। ओवर पॉपुलेशन तो है नहीं, बहुत सा एम्प्टी स्पेस है, तो लैंडस्केप्स आर ब्यूटीफुल। न्यूजीलैंड कुदरती सुंदरता से भरपूर देश है। आपको जगह जगह पर सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स दिखाई देंगे, बहुत ही लशिंग मीडोस दिखाई देंगी, शीप्स दिखाई देंगी और न्यूजीलैंड के रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। न्यूजीलैंड एक ब्यूटीफुल कंट्री है। इसकी लेक्स जो हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स इन द वर्ल्ड हैं। अगर आप साउथ आइलैंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूजीलैंड कितना सुंदर है। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स में बटा हुआ है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। हम नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं और लास्ट ईयर आप अगर देखेंगे तो हमने उस पर ब्लॉग भी बनाए थे हमारी साउथ आइलैंड सीरीज में, तो आप जाकर देखिए कि कितना सुंदर है। हमारे वीडियोस में मैं थोड़े लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप जाकर देखिए कितना सुंदर साउथ आइलैंड है। आपको लगेगा कि आप एक टोटली डिफरेंट दुनिया में आ गए हैं। मिलफोर्ड साउंड मेरी साउथ आइलैंड में बेस्ट फेवरेट जगह है। बहुत ही शांत और काम प्लेस है वो। तो ये था दूसरा कारण कि न्यूजीलैंड जो है मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि बहुत ही सुंदर देश है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट कंट्री है क्योंकि अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है या माँ बाप हैं, तो दिस इज़ द वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव। हाँ, न्यूजीलैंड बहुत ही सुरक्षित देश है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से रिसर्चर इसको नंबर 1 और सम रिसर्चर इसको नंबर 2 सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मानते हैं। यहाँ का क्राइम रेट बहुत ही लो है। मैं ये कहता हूँ कि बुरे लोग तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कुछ भी बुरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कंट्री जो है दूसरी कंट्री के मुकाबले में बहुत ही सेफेस्ट
माना जाता है रहने के लिए। तो यहाँ पे ड्रग्स तो आपको फिर भी लोग करते मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये कंट्री एक आइलैंड कंट्री है, इसको कोई भी बॉर्डर नहीं लगता, फिर इसकी वजह से इनका जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से जो ड्रग्स बाहर से आती हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, मिनिमम के बराबर है। तो आपके जो बच्चे हैं, आप प्राउड फील करेंगे अगर आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो ड्रग लेंगे। और ये एक सेफेस्ट कंट्री भी है। और न्यूजीलैंड में क्राइम कम है, और यहाँ की पुलिस और जो ऑफिसर्स हैं और दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं। वन ऑफ द ऑनेस्ट कंट्री भी है, सेफेस्ट के साथ साथ। आपको अगर आपका काम होना है तो हो जाएगा, अगर नहीं होना है तो वो आपको साफ बता देंगे, लेकिन यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती। ये एक ऑनेस्ट कंट्री है, जिससे आपको बहुत से काम हैं जो आपके ईजिली हो जाते हैं बिना किसी रिश्वत के। तो आप इसमें भी एक मान महसूस करते हैं। तो दिस इज द अनदर रीजन आई कैन से न्यूजीलैंड इज द बेस्ट कंट्री टू लिव। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोप जाएं। पर अगर आपको मन की शांति चाहिए, कुदरती सुंदरता को अगर आप पसंद करते हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए है। तो नंबर 4 रीज़न क्या है न्यूजीलैंड मेरे लिए बेस्ट कंट्री है, ये है इसका गुड हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम। अगर आप देखेंगे रिसर्च करके तो पाएंगे कि न्यूजीलैंड की एवरेज एज 81 ईयर्स है, यानी कि इसका एवरेज इंसान 81 ईयर्स तक जीता है। हवा इसकी प्योर है, खाना बिना जो है वो मिलावट के बिना आपको मिलता है। इसी वजह से इसका जो हेल्थ सिस्टम और खाना पीना प्योर और हवा अच्छी होने की वजह से न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है रहने के लिए। इसका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर आप न्यूजीलैंड में किसी भी एरिया में रह रहे होंगे तो आपको 100 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई पॉलीटेक्निक या फिर कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, मैसी यूनिवर्सिटी, ओटागो यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इनकी एजुकेशन जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं तो आपकी एजुकेशन की पूरी वैल्यू बनी रहती है। तो नंबर 5 रीज़न, यहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होने से कंट्री बेस्ट कैसे हो गई? भाई लोग ही तो कंट्री बनाते हैं। अगर लोग अच्छे होंगे तो आपको कंट्री में रहने का मज़ा आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के हैं। अगर आप क्रिकेट टीम ही देख लीजिए इनकी, देखिए प्लेयर कितने अच्छे हैं, कितने हेल्पफुल हैं। जी हाँ, ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर। 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन कभी भी मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो रेसिस्ट हो न्यूजीलैंड में। हाँ, आपको मिल जाएंगे कभी कभार, हजार में से एक होगा, पर मेरे को कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई रेसिस्ट है। सब बहुत ही अच्छे से आपको डील करते हैं, वेरी पोलाइटली बोलते हैं, अपने कल्चर पर मान करते हैं। इसीलिए ये कंट्री, अगर आपका जो पड़ोसी है या आपके जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो रेसिस्ट नहीं है, आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर। इसकी वजह से अगर उनका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है पीपल का, तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है किसी भी कंट्री को बेस्ट बनाने के लिए। जी हाँ, तो दिस इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो दोस्तों, ये था हमारा 5 रीजंस कि न्यूजीलैंड जो है दुनिया का बेस्ट कंट्री क्यों है। तो ये तो बात हुई न्यूजीलैंड की, पर मेरा जो जन्म है वो इंडिया में हुआ है, मेरा दिल भी वहीं पर है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वहीं पर रहते हैं, दोस्त यार, वो गलियाँ आज भी मुझे बुलाती हैं। आज भी दिल करता है कि इंडिया में रहूं, वहाँ फिर वही पुरानी ज़िंदगी जीऊं। तो बात ये है दोस्तों कि आप मूव कहीं भी हो सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक न्यूजीलैंड एक सेफ कंट्री है, पर आपका दिल, आपका मन वहीं रहता है जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपका बचपन बीता है। तो मेरा मन तो हमेशा इंडिया में ही रहेगा। आप बताइए
आपको कैसा लगा। अगर आप के दिमाग में कोई और देश है जिसे आप बेस्ट मानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, और बताइए कि क्यों आप मानते हैं। तो इस वीडियो में है इतना ही। तो मिलेंगे आपको जल्द ही एक नए ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।